बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, ये मैच अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है और इस मैच का जो पहला लेग ख़त्म हुआ था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेग शायद ही हमने कोपा डेल रे में देखा है। वो फाइनल छोड़ दो 2014 वाला जिसमें गैरेथ बेल ने गोल मार दिया था, बट इससे बढ़िया लेग हमने नहीं देखा था जहाँ पे बारसा पहले ट्रायल कर रही थी, पीछे चल रही थी, फिर उसके बाद कम बैक पे कम बैक, 4-4 वो मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बारसा के घर पे था। अब जो लैग हो रहा है वो एटलेटिको के घर पे हो रहा है और एटलेटिको के फैंस कितने क्रूअल हो सकते हैं, कितने ब्रूटल हो सकते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन बारसा के फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बारसा के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 85% मैं बोल सकता हूँ बारसा जीत सकती है मैच, क्योंकि 4-4 का जो ड्रॉ है इट्स इक्वल टू 0-0। जिसने भी गोल मारा, जिसने भी मैच जीता, विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड। लेकिन अभी जो एटलेटिको मैड्रिड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो भी डिएगो सिमियोनी ने बोला है, जो कि कोके ने बोला है, वो बहुत ही फनी है। क्योंकि एटलेटिको पहली बार मतलब ऐसा कुछ अग्रेसिव निकला है उनके यहाँ से, हमेशा ही निकलता है, लेकिन वो ऑन द पिच वो एग्रेशन दिखाता है, ऑफ द पिच वो बहुत ही सोबर सिंपल बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ऑफ द पिच उन्होंने बोला है, कोके ने भी बोला है कि वी आर फुल्ली फिट एंड वी विल डू एवरीथिंग वी कैन टू विन द मैच। और इस बार ये बात भी आई है कि शायद इस बार एटलेटिको अटैकिंग अप्रोच रखेगी, ना कि डिफेंसिव। मतलब वो हराम बॉल नहीं खेलेंगे जिसमें वो पहले के 2-3 मिनट में गोल मार के फिर पूरा गेम 90 मिनट आपको सिर्फ बोर करें। वो गेम एटलेटिको मैड्रिड शायद ना खेले, लेकिन ये 99% है कि एटलेटिको मैड्रिड वही गेम खेलेगी कि जिसमें वो पहले के 2 मिनट में गोल मारने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पूरे 88 या 80 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ हरामीपना करेंगे, सिर्फ हरामीपना। लेकिन यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के पास एक प्लस पॉइंट ये है, इनके पास इंजरीज बहुत कम है। तो सिर्फ कोके इंजर्ड है और कोई इंजर्ड नहीं है, जबकि बार्सिलोना के पास क्रिस्टेंसन इंजर्ड है, डैनी ओल्मो इंजर्ड है, कसाडो इंजर्ड है। ये बारसा के जो मेन प्लेयर्स हैं ये अभी इंजर्ड हैं। लेकिन जो मैच अभी हमने देखा जिरोना के अगेंस्ट, उसमें जो परफॉर्मेंस थी, हम वैसी परफॉर्मेंस अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गलत होगा, क्योंकि इतना ईजी एटलेटिको मैड्रिड हमें खेलने नहीं देगी। जितना पुरानी हिस्ट्री एटलेटिको मैड्रिड हरामीपना करेगी, जितनी आसानी से हम ये पिछला मैच जीते हैं उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मैच एटलेटिको के घर पे होगा और इट्स गोना बी अ ब्रूटल एटमॉस्फेयर फॉर एवरीवन, फॉर एवरीथिंग। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि जिस फॉर्म में पेड्री चल रहा है, जिस फॉर्म में हमारा लेवेंडोस्की हैट्रिक मारते मारते रह गया, जिस फॉर्म में यमाल है, रफीने को रेस्ट मिल गया प्रॉपर, बाल्डे को प्रॉपर रेस्ट मिल गया है, जेरार्ड मार्टिनो ने खेला था पिछले बार, जिनको रेस्ट मिला है, इवन फ्रेंकी डी जॉन्ग, वो सब इस गेम में बेटर कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द फैक्ट कि ये मैच एटलेटिको के अगेंस्ट है और उनके घर पे है। ये बात बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एटलेटिको को उनके घर पे खेलना इज़ नॉट ईजी, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। क्योंकि ये टीम जितनी हरामी है, उससे ज़्यादा हरामी इनका फैन बेस है, उससे ज़्यादा हरामी इनका होम स्टेडियम है। उस स्टेडियम में कुछ भी हो सकता है, उस स्टेडियम में जीती जिताई टीम हार सकती है और हारी हुई टीम जीत भी सकती है। वो स्टेडियम का रिकॉर्ड है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, ये बात है कि जिस तरीके का उनका अटैकिंग अभी पूरे ऑप्शंस अवेलेबल है उनके पास, कोरेरा को अगर हम हटा दें, शायद कोरेरा पता नहीं खेलेगा कि नहीं, लेकिन अब सॉलोथ है, ग्रीजमैन है, अल्वारेज है और कोरेरा को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये 4 तो सिर्फ अटैकर हैं। इस वक्त डिपॉल है जो कुत्ते से भागेगा। उनके पास लॉन्गले भी है हमारा, मतलब लॉन्गले पता नहीं बार्सिलोना में लॉन्गले को क्या हो जाता है और बार्सिलोना के बाहर जाके लॉन्गले मतलब इतना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेता है, वो स्टार्ट करता है हर मैच। ये पता नहीं लॉन्गले कैसे कर लेता है, ये भगवान जाने, लेकिन वो कर लेता है। सिर्फ नाम यहीं नहीं रुकता, यहाँ पे इनके पास लॉरेंटे भी है, ओब्लाक भी है, लीनो भी है, सोरलॉथ भी है और डिएगो सिमियोनी का सगा लड़का भी है, छोटा सिमियोनी। मतलब इनके पास भी एक अच्छी खासी अटैकिंग लाइनअप है और अच्छा अटैकिंग खेल सकते हैं। मतलब अगर मैं इनकी टीम पे बात करूँ तो इनके पास अच्छे प्लेयर हैं। इट्स नॉट लाइक एटलेटिको इज अंडरडॉग, उनके पास अच्छे प्लेयर नहीं, इनके पास अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन फिर भी 4-2 से ये अभी लीग में हारे थे, 4-4 से ड्रॉ हो गया है। लेकिन ये मैच हमारा ये चौथा एनकाउंटर होगा इनके साथ इस सीज़न में। चैंपियंस लीग से बाहर हो गए हैं, लीग में भी थोड़ी दिक्कत चल रही है एटलेटिको मैड्रिड की, और ये एक चांस ऐसा है जो एक सिल्वरवेयर इंश्योर कर दे। लेकिन जिस तरीके का बार्सिलोना गेम खेल रही है, जिस तरीके के फॉर्म में बार्सिलोना है, इट्स
नॉट गोना बी ईजी फॉर एटलेटिको नाइदर फॉर बार्सिलोना, क्योंकि अभी फरान टोरेस फॉर्म पकड़ लेता है, पता नहीं ऊपर नीचे चलते चलते एरिक गार्सिया पता नहीं कहाँ से फॉर्म पकड़ लेता है, अभी रफीनिया को प्रॉपर रेस्ट मिल चुका है, अभी अटैकिंग हमारी क्या होगी, रफीनिया हो गया, लेवा होगा, यमाल होगा, उसके बाद पेड्री, फ्रेंकी डिजोंग, और अगर हम गावी पकड़ लें, क्योंकि और गावी की जगह मेरे ख्याल से एरिक गार्सिया होगा, सो बैक लाइन जैसी हमारी होती है इनियागो, कुंडे, कुबारसी और बाल्डे, और हमारे पीछे चेन स्मोकर, शेजनी, ये मेरे ख्याल से लाइनअप होगी। और ये मैच जीतना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमने ये मैच निकाल लिया तो एक ट्रेबल की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। हांसी फ्लिक के पहले सीजन में एक ट्रेबल की पॉसिबिलिटी बने रहना इज़ अ वेरी बिग थिंग। जिस तरीके के पिछले कुछ सीज़न निकले हैं, जिस तरीके का पिछला कुछ मतलब डेकेड ही निकला है, ये सीज़न इज़ बिट ऑफ अ होप फॉर बार्सिलोना कि येस इट इज़ पॉसिबल, वी कैन डू दिस, बट इट्स नॉट गोना बी दैट ईजी फॉर बार्सिलोना, और इट इज़ नॉट गोना बी दैट ईजी फॉर एटलेटिको मैड्रिड एज वेल, क्योंकि जितनी हरामी वो टीम है उतने हरामी उनके प्लेयर हैं। और मतलब जूलियन अलवारेस को गाली देने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्जेंटाइन, और सेम गोज फॉर डिपॉल एंड फॉर ग्रीजमैन, लेकिन टीम हरामी है। टीम अगर अड़ गई, हरामी पने पे आ गई, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनका लो ब्लॉक तोड़ना। और सेम अगर 2014 का चैंपियंस लीग फाइनल याद हो तो उसमें भी सेम होता, उन्होंने एक गोल मारा था, उसके बाद वो सब डिफेंडिंग में लग गए अंटिल अनलेस सर्जियो रैमोस स्कोर्ड दैट हेडर। तब तक रियल मैड्रिड के सब ला डेसिमा भी दूर हो चुका था, वो भी आखिरी के मिनट में उसने मारा था 93 मिनट्स और 8 सेकंड्स में, और 94th मिनट ही चल रहा था, आखिरी मिनट में उसने गोल मार दिया था, उसके बाद गेम पलट गया। लेकिन हाँ, इससे ये है कि इस टीम का मोरल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। अगर ये लीड पे हैं और लीड चली गई तो इनका मोरल ख़त्म हो जाता है, अगर ये लीड पे हैं और एक गोल भी खा गए तो भी इनका मोरल डाउन हो जाता है। और यहीं पे बार्सिलोना हिट कर सकती है जिस तरीके के फॉर्म में है, गोल पे गोल जितना GX निकाल रहे हैं पर गेम, इट्स नॉट ईजी। जितने चांसेस बना रहे हैं वो ईजी नहीं, जितने शॉट ऑन टारगेट हैं वो तो छोड़ दो, लेकिन जितने चांसेस बना रहे हैं इट्स अमेजिंग। और अगर उस चांसेस में से आधे भी कन्वर्ट कर दिए तो इट्स गोना बी एन ईजी गेम, बट इट्स नॉट गोना बी दैट ईजी, क्योंकि वो टीम हरामी है, वो टीम हरामी, उनका कोच हरामी है। बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब डिएगो सिमियोनी ने बार्सिलोना की तारीफ करी है सीजन में, तब बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग जीती है। विश्वास ना हो तो 10 साल पहले का डिएगो सिमियोनी का इंटरव्यू उठा के देख लेना।